मेरे सभी बच्चों, आज मैं तुम्हें एक इमोशनल सच्चाई के बारे में सुनाता हूँ। इसे अच्छे से ध्यान लगाकर सुनना और समझना भी, तुम्हें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे कोई कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते से पैर निकाला और जूते को हाथ में लिया और देखा कि उसके अंदर सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य और शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए। आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना देवत्व है। मेरे सभी बच्चों, समझो, सचमुच देने की खुशी से भरकर और कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके, सभी को मिल सके और सभी के अंदर यह भावना जागृत हो सके कि जो वे किसी असहाय बेसहारे की मदद कर सकते हैं, जो भी उनके माध्यम से संभव है, वे अवश्य करें और अपने जीवन में अत्यधिक खुशी प्राप्त करें। खुश रहें मेरे सभी बच्चों। सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सभी को मिल गया है। श्रद्धा सबूरी रखते हुए अपने आप को ऐसा बनाओ जो तुम्हें कभी कोई दुख तकलीफ न हो। अपने आप को संभालो और अच्छा बना लो। सबका मालिक एक।